अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। आज यहाँ पे जी समर सेल लग चुकी है। ये उस तरह की सेल होती है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी जितनी भी सामान है वो अपनी शॉप से बाहर रखते हैं। और उसके बाद सुबह का टाइम था तो मैंने कहा जी अब मैं भी मार्केट के लिए मैंने जाना है, तो मैंने आज बना रही हूँ मैं कीमा करेले, जिसके लिए मैंने कीमे को रख दिया था सब कुछ डाल के, प्याज लहसुन टमाटर, और उसको मैंने रख दिया था क्योंकि फ्रीज़ था कीमा। और करेलों को जो थी मैं फ्राई करी थी अलहदा से। और जैसे ही मेरे जो कीमे में प्याज लहसुन टमाटर और मैंने मोटी इलायची डाली थी वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से नरम हो गया था, मेरा कीमा भी खुल गया था और कीमा गल भी गया था। तो उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह जो थी वो मिक्स कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सालन थोड़ा सा नीचे लग गया, पर नहीं, बचाव हो गया, बचत हो गई। तो उसके बाद जी मैंने ऑयल बीच में डाला है। अब मैं इस कीमे को पहले अच्छी तरह जो है भूनूंगी। लहसुन प्याज टमाटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा अदरक डालूंगी। करेलों में अदरक नहीं डलता, लेकिन अदरक से ही होता है कीमे की ज़रा एक स्मेल ख़त्म हो जाती है और एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है। और साथ मैंने गरम मसाला पीसा हुआ डाला था, उसमें सूखा धनिया ज़ीरा और इलायची दालचीनी वो सब कुछ मैं मिक्स दादड़ करके पीस के कह लें वो मैंने इसमें मिक्स किया था और मैं इसको भून रही थी। और जैसे ही मेरा कीमा भुन गया तो मैंने उसमें जो करेले फ्राई किए हुए थे और साथ टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि टमाटर एंड पे ही अच्छे लगते हैं करेलों के साथ भी, जिससे ज़रा करेला भी नरम हो जाता है और जो ज़रा जो सालन का टेस्ट है और ज़रा सालन जो है वो अच्छा लगता है। उसके बाद जी मेरा खाना तैयार था और उसके बाद जी मैं चली गई मार्केट शाम को 6 बजे। और वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े लगे हुए थे, बहुत से बड़े स्पेनिश ब्रांड हैं जो अपने जितनी भी उनके सामान या उनकी अंदर जो है सारी सेल है वो इस सेल में ये अपनी दुकान के जितने भी महंगे कपड़े हैं वो अपनी दुकान से बाहर स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे जो है वो सेल करते हैं। बहुत सारे जो कीमतें हैं बहुत एक्सपेंसिव भी थी, जितने भी मैं फ्रॉक्स देख रही थी सारे 50+ ही थे, 50+ यूरोज़ के थे। उसके बाद यहाँ पे मेकअप ब्रांड भी है जिस पे यहाँ मेकअप भी लगा हुआ था, 2 यूरो की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी मेकअप में। उसके बाद ये परफ्यूम शॉप है, तो यहाँ पे परफ्यूम्स भी इतने इतने ज़बरदस्त और कमाल के थे और हर परफ्यूम की जो है वो अपनी प्राइस है। बच्चों के भी यहाँ पे परफ्यूम्स मिल जाते हैं, बड़ों के भी एज के हिसाब से भी आज जो है वो आपको परफ्यूम मिल जाते हैं। उसके बाद ये एक और शॉप थी, यहाँ पे जो है ये क्या अंडर गारमेंट्स का जितना भी सामान है बच्चों का बड़ों का मेल फीमेल सबका मिक्स था। आपकी मर्ज़ी है आप लेना चाहें ना लेना चाहें, लेकिन बहुत कभी कभी इन सेल में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं और बहुत सारे रिजनेबल प्राइसेस में भी हमें चीज़ें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है स्पेनिश ब्रांड होते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर रश भी आजकल बहुत ज़्यादा, और ये जितनी भी सेल लगती है ये स्ट्रीट सेल कह लें या स्ट्रीट शॉपिंग कह लें, ये सारी जो रियूज़ का सेंटर है प्लासा मरकादार उसके ही इर्द गिर्द लगती है। उसके इर्द गिर्द जितने बड़े स्पेनिश ब्रांड है ये उधर ही सेल लगती है। बच्चों के इसमें कपड़े आ जाते हैं, बड़ों के आ जाते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग लगता है। बैग्स बहुत शानदार लगते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के अपने कपड़े भी हैं, उनके साथ उनके अपने ब्रांड के बैग्स भी हैं और शूज़ भी हैं। तो ये बैग्स तो बहुत ज़बरदस्त है, हर बैग की जो थी वो डिफरेंट प्राइस थी, कोई 15 यूरो का था, कोई 18 का था, कोई 20 का था, इससे ऊपर के थे। इस दफ़ा 10 यूरो का कोई बैग नहीं लगाया हुआ था। उसके बाद जो थी जेंट्स की शर्ट्स थी हर साइज़ में, यहाँ पे आपको हर तरह का साइज़ मिल जाता है। उसके बाद ये बाता लगे हुए थे, बातें यहाँ पे इन्हें कहते हैं। ये मुझे था कि शायद कोई ऐसा मिल जाए सिंपल सा तो ये हमारा के स्कूल में चल जाएगा, लेकिन वो डिज़ाइनिंग वाला था तो वो नहीं मिला मुझे। उसके बाद बच्चों के बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। उसके बाद ये बड़ी एज की कह लें लेडीज़ के शूज़ लगे हुए थे और ये इतने कंफर्टेबल शूज़ होते हैं, इनकी हील भी होती है, उसके बावजूद ये इतने कंफर्टेबल होते हैं कि इसमें आपका पाँव नहीं थकता। और थोड़े प्राइसेस ज़्यादा भी होते हैं क्योंकि ये जितने भी शूज़ यहाँ पे लगे हुए थे सब 35 यूरोज़ के थे। उसमें सैंडल्स थे, हील थे, शूज़ थे, और सैंडल्स भी आपको हर एज के हिसाब से मिल जाते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा ब्रांड था, उसमें भी शूज़, और जैसा कि मैंने आपको बताया शूज़ कपड़े और बैग जो हैं वो हर ब्रांड ने अपना रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं हर शॉप से। उसके बाद जैसे ये स्ट्रीट है, हर स्ट्रीट में दुकान से बाहर या शॉप से बाहर उन्होंने अपने स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। और आजकल इतना ज़्यादा रश है कि आप जो है वो इंजॉय भी कर सकते हैं। और जैसा कि तलहा को एज़ यूजुअल फिर कॉल मिल गई।
और ये काऊ या भैंस जो भी है, गाय या भैंस है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी तलहा को मिलती है इसने इसका टाना ज़रूर बजाना होता है। तो बस तलहा भी जब साथ आया होता है तो फिर उसने भी इंजॉय करना होता है। और ये स्ट्रीट भी बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी स्ट्रीट है और लोग फुल टाइम पे इंजॉय कर रहे थे। और ये मिसाको बैग है, पर्सनली तौर पर मुझे इसी के बैग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्वालिटी अच्छी है इसकी। बैग से आप अक जाते हैं लेकिन बैग ख़राब नहीं होता। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त बैग थे, लेकिन जिस तरह का मुझे चाहिए था वही कहते, जब बंदा स्पेशल निकलता है तो वैसी कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत ज़बरदस्त, रिजनेबल जो है वो बहुत सी चीज़ें जो थी वो मिल रही थी। और इतना ज़्यादा रश था कि आपको रश में कभी कभी जगह ही नहीं मिलती। और यहाँ पे कारों बच्चे के साथ चलाना बहुत मुश्किल होती है, कारों के साथ पेट भी हैं जो बंदों के साथ बराबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी पेट्स हैं वो बड़े आराम से तहम्मुल के साथ वो भी वैसे चलते हैं, वो ना तंग करते हैं। जैसा हम सुनते हैं पाकिस्तान में पेट्स हैं, पेट नहीं था, कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस किस्म की होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे इतने ज़बरदस्त ब्रांड है, इसमें शूज़ ब्रांड है और लोगों का रश है। और स्पेनिश वगैरह, स्पेनिश जो लोग हैं इनको वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, इनको शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। शॉपिंग किसको नहीं पसंद, औरतों का कहते हैं ना सारे काम हो जाते, एक शॉपिंग भी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर भी जो है वो औरतें नहीं रह सकती। उसके बाद बच्चों के बहुत ज़्यादा सैंडल्स थे और मैंने बहुत सारे फ्रॉक्स ख़रीदे थे बच्चों के लिए, लेकिन इनके जो सैंडल्स और शूज़ हैं बहुत सारे मुझे नहीं पसंद आते। क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन बस ठीक है, वो बंदा कहता है हर साल जो है सेल ऐसी ही लगती रहनी है, तो बस जो एक साल के लिए ज़रूरत है बंदा वो ले लेता है इमरजेंसी। लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी और बहुत रिजनेबल प्राइसेस में चीज़ें लगी हुई थी। उसके बाद जी घर आए, घर आके जो खाना बनाया हुआ था कीमा करेले, तसल्ली के साथ रोटी खाई क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। फिर फिर के घूम घूम के अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।